हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अक्टूबर से हमने शुरू की है जीके रिवीजन सीरीज और उसका आज सेकंड क्लास है। आज हम कवर करेंगे अवार्ड्स के बारे में अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो चलिए क्विकली बढ़ते हैं आगे। और अगर आपने हमारा फर्स्ट क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा एम्बिशियस बाबा का कैप्सूल अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल हमने पढ़ाया था अपॉइंटमेंट्स के बारे में, नेशनल, इंटरनेशनल एंड हाई कोर्ट COJs, और आज हम कवर करेंगे 6 अक्टूबर को अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे सितंबर से और हम खत्म करेंगे अप्रैल तक। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाल ही में दिया गया था पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 केरला के टूरिज्म को, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन है। उन्होंने जीता है ये अवार्ड उनके मार्केटिंग के लिए। ये एक 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 दिया गया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो एक जाने माने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स है और उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के जो वंडर्स है वो लोगों के सामने लेके आए हैं। कई वर्षों से उन्होंने हमारी कई पीढ़ियों को एडुकेट किया है और उन्हें एंटरटेन किया है अपनी किताबों से, अपनी बुक्स से, और इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टायरलेसली वर्क किया है ताकि लोगों में इंसानियत जाग सके। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को संजो के रखें और इसके लिए हम उसे प्रोटेक्ट करके रखें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब एक सस्टेनेबल और हारमोनियस वे ऑफ लाइफ लीड करने की। तो CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो ये GMR लेड हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने जीता है नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट में। हाल ही में पीपल्स चॉइसेस विनर एट AZ अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के कृषि भवन को। कृषि भवन भारत का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे ग्लोबली एक्नॉलेज किया गया है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ, और इसमें उड़ीसा की जो संबलपुर साड़ी की डिज़ाइन है वो की गई है इस भवन पे। 2020 का यूनेस्को या फिर गुएल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है कोलंबियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जीनेत बेदोया लिमा को। जीनेत बेदोया लिमा ने अपनी जो रिपोर्टिंग है वो फोकस की है कोलंबिया में हो रहे आर्म कॉन्फ्लिक्ट और पीस प्रोसेस में, और इसके साथ साथ उन्होंने फोकस किया है कि महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं। IG नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉर मेडिकल एजुकेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अगस्त की तरफ। तो अगस्त में कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। तो पलिकुत्तम नेशनल अवार्ड दिया गया है नागालैंड के चेसरगांव में, पलिकुत्तम नेशनल अवार्ड दिया गया है नागालैंड के चेसरगांव में एक स्कूल को जो है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब लॉकडाउन चल रहा था और उसके बाद अभी तक भी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली हैं, तो वहाँ के जो स्कूल के लीडर्स हैं और टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिया था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो इसीलिए IIMK यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने एक एक्सपर्ट ज्यूरी का गठन किया था और उसमें अवार्ड दिया गया है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल चेसर, जो कि है चेसरगांव में इन नागालैंड, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड दिया गया है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, क्योंकि ये एक PSU है जिसने न्यूवली टाउनशिप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, उसे प्लास्टिक फ्री बनाया है, उसे साफ सुथरा बनाया है और इसके साथ साथ उसे ग्रीन कैंपस में भी डेवलप किया है। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 दिया गया है मिस सुधा पैनूली को। ये पहली NAT अवार्डी है फ्रॉम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को। नितिन सेठी को दिया गया है फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और ये जो KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए वो दिया गया है शिव सहाय सिंह को। 2020 नेशनल
2020 लीडरशिप अवार्ड्स फॉर USISPF दिया गया है आनंद महिंद्रा को और शांतनु नारायण को, बिकॉज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है और इसके साथ साथ उन्होंने जो भारत और US की बाइलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का जो 20th फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो 2 मूवीज़ है मूतून और सोनराइज को अवार्ड दिया गया है। तो ये जो नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है सोनराइज और गीतू मोहनदास डायरेक्टेड मूवी मूतून को, ये कई सारी जो मूवीज़ वहाँ पर दिखाई गई थी उनमें इनका नाम शामिल हुआ है और उन्हें ये मैसिव ऑनर दिया गया है एट द 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। इसके साथ साथ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 दिया गया है डच राइटर मार्के लूकस रिंजेवेल्ट को। ये 29 वर्षीय डच राइटर हैं जो दुनिया की सबसे यंग ऑथर है और जिन्होंने लिटरेरी किताब लिखी है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं अब जुलाई की तरफ। तो जुलाई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बगान फुटबॉल क्लब दिया गया है लेजेंडरी हॉकी प्लेयर अशोक कुमार को। इन्होंने की भूमिका निभाई थी 1975 के वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन हॉकी टीम में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है चीलूपो को। तो अरुणाचल प्रदेश के केंजंग डी थोंडोक एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, उन्होंने डायरेक्ट की है अपनी डेब्यू मूवी जिसका नाम है ची लोपो। ये हनी मेकिंग जो कस्टम है उसके ऊपर ये मूवी आधारित है। और इसके अलावा जो बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है नादौन पुलिस स्टेशन को, जो कि पड़ता है हरिमपुर ज़िले में हिमाचल प्रदेश की। करमवीर चक्र अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एंड इन कॉन्गो दिया है टू द फाउंडर ऑफ SS मोटिवेशन, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं जिनका नाम है सुनील यादव SS। तो ये जो अपना जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसमें कई सारे सोशल मुद्दों के साथ डील करते हैं और इसके साथ साथ लोगों को मोटिवेट करते हैं हर रोज़। 2020 का जो बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट है वो दिया गया है इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोषी को। तो इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोषी ने अपनी डेब्यू जो उनकी नॉवल है बर्न्ड शुगर, जो कि रिलीज़ की गई थी इंडिया में एज द गर्ल इन वाइट कॉटन, और उन्हें लॉन्ग लिस्ट किया गया है फॉर द 2020 बुकर प्राइज। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर कोविड सर्विसेज दिया गया है कला नारायण स्वामी को। ये इंडियन ओरिजिन की नर्स है इन सिंगापुर कला नारायण स्वामी, और उन्हें ये प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर नर्सेज दिया गया है बिकॉज उन्होंने एज अ फ्रंटलाइन वर्कर सर्व किया है लोगों को ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है ग्रेटा थर्नबर्ग को। सब जानते हैं ये स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग को 20 जुलाई को अनाउंस किया गया है कि उन्हें गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है, और उन्होंने ये घोषणा की है कि वो अपने 1 मिलियन यूरोज की जो प्राइज मनी है यानी कि 1.15 मिलियन $, वो उन संस्थाओं को डोनेट करेंगी जो वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज को रोकने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लॉरियट्स ऑफ UN नेल्सन मंडेला प्राइज दिया गया है मरियाना वर्दियोनेसिस और मोरिसाना क्योटे को। तो मरियाना वर्दियोनेसिस जो कि ग्रीस से बिलोंग करती हैं और मोरिसाना क्योटे जो कि गिनिया को बिलोंग करते हैं, उन्हें 18 जुलाई को अनाउंस किया गया है एज द लॉरियट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 2020 नेल्सन रोहिला लहला मंडेला प्राइज बाय द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बांदे के द्वारा। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है 4 जर्नलिस्ट को, जो कि हैं शहीदुल आलम फ्रॉम बांग्लादेश, मोहम्मद मुसाइद फ्रॉम ईरान, डापो ओलो रुनियोमी फ्रॉम नाइजीरिया और स्वेतलाना प्रोपोकिया फ्रॉम रशिया। ये जो 4 जर्नलिस्ट हैं इनके अगेंस्ट में अरेस्ट हुए हैं या फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हुआ है उनके रिपोर्टिंग के लिए। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है सचिन अवस्थी को, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल मीडिया क्लब एंड फाउंडर ऑफ श्री राम सेवा मिशन। यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है इंडियन बैटालियन को एक प्रोजेक्ट के लिए जिसमें उन्होंने मतलब जो उनका पर्पस था कि वेस्ट जो जनरेशन है वो डिक्रीज हो सके, प्लास्टिक को हम कैसे रीयूज़ कर सकें और इसके साथ साथ कैसे हम ग्रीन हाउस और कॉम्पोस्ट पिट्स बिल्ड कर सकें। 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है कृतिका पांडे को।
तो ये उनकी जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है उसके लिए दिया गया है, जो कि है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, जो सर्कल करती है अराउंड एक अनलाइकली फ्रेंडशिप जो कि होती है अराउंड अ टी स्टॉल। मतलब ये पूरा ये बैकग्राउंड है जो इस किताब को, वो एक टी स्टॉल पे आधारित है कि वहाँ पे कैसे एक अनलाइकली फ्रेंडशिप डेवलप कर जाती है। डायना अवार्ड 2020 दिया गया है दिल्ली स्कूल गर्ल और 13 वर्षीय फ्रेया ठकराल को, उनका सोशल एक्शन या फिर उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं जून की तरफ। तो जून में क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अर्जुना अवार्ड वर्ष 2018 के लिए दिया गया है संजीता चानू को। संजीता चानू एक 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड विनिंग वेट लिफ्टर रह चुकी हैं। उनके ऊपर डोप चार्जेस लगाए गए थे और अब उस स्टेंट से वो क्लियर हो चुकी हैं। तो अब उन्हें दिया जा रहा है अर्जुना अवार्ड फॉर द ईयर 2018। प्रोफेसर पीवी सुखत में नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स दिया गया है डॉक्टर अरविंद पांडे को और डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठा को। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 दिया गया है एक एनजीओ को जो कि है सीड्स। तो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 दिया है सीड्स को, जो कि है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये एक भारतीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में WHO ने 3 अवार्ड्स दिए हैं, जिनमें से एक दिया गया है भारत के सीड्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है पान मसाला को बैन करवाने में, गुटखा को, ई सिगरेट्स को और हुक्का को इन बिहार एंड झारखंड। एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है कृतिका पांडे को, उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है किरण मजुमदार शाह को। तो ये पहली महिला एंटरप्रेन्योर है बायोकन लिमिटेड की, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि कैसे लोग अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने में। तो एक वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिनके माध्यम से उन्हें ये अवार्ड दिया गया है एज द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल दिया गया है रंजीत कुमार को। तो रंजीत कुमार की जो सर्विस थी टू नासा थ्रू एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन और फॉर टेक्निकल एक्सीलेंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड दिया गया है इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर को। तो ये जो अवार्ड है द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी या तो कम्युनिटी को या फिर ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबली या और डोमेस्टिकली। वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल को। तो 2020 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो दिया गया है हमारे सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल को, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था, मेन स्ट्रीम किया था एक सॉइल एसेंट्रिक अप्रोच, जिसके तहत जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, उसे कंजर्व कर सकेंगे और इसके साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकेंगे। कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है इस मूवी को, जो एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है मर्तपुरा रे जमराज, यानी कि यमराज ऑन अर्थ। तो अंकुशपुर गांव है जो कि ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उसे ये एक स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है एट द कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। 2020 का जर्मन ट्रेड पीस प्राइज दिया गया है इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को। तो जर्मनी के जो पब्लिशर्स हैं, बुक सेलर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने 17 जून को ये घोषणा की थी कि भारतीय इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और नोबेल प्राइज विनर 1998 अमर्त्य सेन को दिया जा रहा है 2020 जर्मन ट्रेड पीस प्राइज। चलिए बढ़ते हैं आगे मई की तरफ। मई 2020 में कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं बात कर लेते हैं। तो यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020 दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है सौरभ लोढ़ा की पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस in the development of logic transistor technologies beyond silicon and nano electronics devices based on two-dimensional van der Waals materials. World Airport Awards for Best Regional Airport in India and Central Asia दिया गया है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। जो कस्टमर्स हैं उन्होंने वोट किया है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कि ये लार्जेस्ट एनुअल ग्लोबल एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे
में सबसे अव्वल नंबर पर आए थे। जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2020 अवार्ड दिया गया है मणिपुरी डॉक्टर थंगजम धवाली सिंह को। इन्होंने एफर्ट्स लिए थे कि प्रमोट करने में बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया, और इसके साथ साथ जो भारत और जापान है वो आपस में काफ़ी क्लोज आए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमोमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल दिया गया है किम जॉन अन को। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये अवार्ड दिया है किम जॉन अन को एक कमोमोरेटिव वॉर मेडल, जो मार्क करा है 75वीं एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। और ये अवार्ड दिया है रशियन एम्बेसी ने इन प्योंगयांग, जो कि 5 मई को अनाउंस हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्यूश वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो ड्यूश वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन को। इन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट दिखाई है टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द मीडिया, और ये जो अवार्ड है इसकी घोषणा की गई थी ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। ग्लोबल एशियन अवार्ड दिया गया है बेंगलुरु के डॉक्टर हेमा दिवाकर को। तो हेमा दिवाकर ने जो अपनी सर्विसेज और कंट्रीब्यूशन की है टू दी विमेंस हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, उसके लिए उन्हें ग्लोबल एशियन अवार्ड दिया गया है। इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंडियन अमेरिकन एलुमनी एंड IBM के साइंटिस्ट राजीव जोशी को। तो डॉक्टर जोशी एक मास्टर इन्वेंटर है जिनके नाम से 250 पेटेंटेड इन्वेंशंस है इन द US में, जो कि IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है उसमें काम करते हैं। UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड फॉर वुमेन पीस कीपर्स दिया गया है एक भारतीय इंडियन ऑफिसर को, मेजर सुमन गवानी को, और एक ब्राजीलियन वुमेन कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्ट्रो अरोजो को। तो इन्हें चुना गया है फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट फॉर द ईयर 2019 के लिए। और ये जो वुमेन पीस कीपर है इन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज द पावरफुल रोल मॉडल्स बाय द UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस। चलिए बढ़ते हैं अब अप्रैल की तरफ। ये लास्ट अवार्ड है हमारा। तो अप्रैल में दिया गया था स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और ये दिया गया था इंडियन NGO अरमान को। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स किस पर्पस के लिए दिया गया था या किस फील्ड के लिए। तो इंडियन NGO अरमान ने जीता है ये प्रेस्टिजियस स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके साथ साथ उन्हें मिले हैं $1.5 मिलियन US। अरमान एक इंडिया बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसे सम्मानित किया गया है उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए इन द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए सभी एग्जाम्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को। इस वेबसाइट पर जरूर जाए और वहां से आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। और 7 अक्टूबर को लेके आएंगे हम हमारी क्लास, जिसमें स्टेट वाइज हम इंपॉर्टेंट कैंपेन्स और स्कीम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।